मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 333वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में चल रहे हैं। उसमें 67 सूत्र हो चुके हैं। आगे 68वां सूत्र चलेगा। तो सूत्र है आगे, सस्येन परिजातः। सस्येन तृतीयैक वचनांतम परिजातः प्रथमैक वचनांतम। समर्थ विभक्ति यहाँ जो प्रातिपदिक में दी गई है उसी को माना जाएगा। और परिजात अर्थ में कर रहे हैं तो परिजात में निष्ठा प्रत्यय है, तो निष्ठा प्रत्यय के कर्ता में अथवा करण में तृतीया होती है, तो कर्ता में यहाँ पर तृतीया है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि तृतीया समर्थात सस्य प्रातिपदिकात् परिजातः इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। सस्य शब्द वैसे तो सामान्य रूप से धान्य का वाचक होता है ये, लेकिन यहाँ पर धान्य का वाचक न होकर के, क्योंकि धान्य का वाचक यदि मानेंगे तो परिजात के साथ में इसकी संगति नहीं हो पाएगी। तो धान्य का वाचक न होकर के यहाँ पर ये जो सस्य शब्द है ये गुणों का वाचक है। कुछ व्याख्याकार इसको शस्य शब्द भी मानते हैं, जो कि शंसु धातु से बनता है, क्या प्रत्यय करके। लेकिन यहाँ पाणिनि ने इसको सस्य पढ़ा हुआ है, तो स्पष्टता तो नहीं है किस रूप में लिया गया है इसको, लेकिन गुणों का वाचक है ये सभी ने स्वीकार किया है। और परिजात शब्द ये तो जन धातु से बनता ही है, परि उपसर्ग पूर्वक। और परि का गत शब्द के साथ, जात शब्द के साथ में समास करेंगे, यानी परिगतः जातः परिजातः। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, इस वार्तिक से तत्पुरुष समास कर लेंगे। तो परिगत का अर्थ होता है जो चारों ओर से संबद्ध है, समन्तात संबद्धः परिगतः। और परिगतः जातः यानी संबद्धः जातः। तो परिजात शब्द अब यहाँ पर सस्य के साथ में जोड़ेंगे इसको, सस्य हो गया गुणवाचक, तो सस्येन परिजातः, अर्थात चारों ओर से जो संबद्ध हुआ है, परिजात हुआ है, वो किस से हुआ है? सस्येन। तो सस्य में यहाँ पर कर्ता में तृतीया है। सस्येन परिजातः अर्थात गुणेन परिजातः, गुणेन समन्तात संबद्धः, जो गुणों से चारों ओर से संबद्ध हो चुका है, अर्थात कोई भी जिसमें कमी नहीं है विद्यमान, जो गुण होने चाहिए किसी वस्तु को या व्यक्ति को कहने के लिए, तो वो सारे गुणों से वह संपन्न है। तो इस अर्थ में यहाँ पर सस्य शब्द से कन प्रत्यय होगा। तो सस्येन परिजातः सस्यकः। अब ये बनेगा किसी का विशेषण, वो कौन है जो गुणों से संबद्ध है? तो पहले कहा गया यहाँ पर शाली ही, अर्थात शाली जो धान है वो सर्वगुण संपन्न, जैसे एक शब्द बोलते हैं हिंदी में हम लोग, तो सर्वगुण संपन्न है, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से परिपुष्ट उत्पन्न हुआ है।
ऐसे ही कोई मनुष्य है, साधु है, बहुत अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है, तो सस्यकः यानी सस्येन परिजातः सस्यकः साधु, अर्थात ये जो साधु है यह पूर्ण रूप से जो गुण साधुत्व को संपन्न करने के लिए होने चाहिए वो गुण पूर्ण रूप से उसमें विद्यमान है, तो उसको भी कहा जाएगा सस्यकः। अगला सूत्र है अंशम हारी। अंशम द्वितीयक वचनांतम, हारी प्रथमैक वचनांतम। यहां भी समर्थ व्यक्ति सूत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में ही लेंगे, तो द्वितीय समर्थात अंश प्रातिपदिकात हारी इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। ह्री धातु से हारी शब्द बनता है जो कि ऋणिनी प्रत्यय करके बनेगा, और ऋणिनी प्रत्यय करने वाला सूत्र बहुत लगता है वो आवश्यका धमर्ण्योर ऋणिनी ही, आवश्यक अर्थ में ऋणिनी प्रत्यय हो जाएगा। अब कृदंत हो गया है ये हारी शब्द, तो कृदंत के कर्ता और कर्म में सामान्य रूप से देखते हैं तो षष्ठी व्यक्ति होती है, तो अंशम में तो फिर यहाँ अंश शब्द में षष्ठी होनी चाहिए, अंशस्य हारी। तो षष्ठी का निषेध कौन करेगा यहाँ पर? तेजस्विनी का माइक बंद है क्या? ख्याति बताओ, यहाँ षष्ठी का निषेध करने वाला सूत्र पता है? अंश शब्द में हारी कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही है। अंश क्या है? कर्म, और कर्तृ कर्मणो हो कृति, कृदंत के कर्ता में भी और कर्म में भी, दोनों में षष्ठी होती है। लेकिन यहाँ तो द्वितीया से ही विग्रह कर रहे हैं। अंशम हारी होना क्या चाहिए? अंशस्य हारी, अंश का ग्रहण करने वाला, ले जाने वाला, पकड़ने वाला। तो लेकिन यहाँ तो द्वितीया ही है, षष्ठी को रोका गया है, तो सूत्र पता है षष्ठी को रोकने वाला? गुरुजी, कानिचित् सूत्राणि सन्ति न लोकावे निष्ठा खलर्थतॄणाम् अकेनोर भविष्यदाधमन्ययोः। हाँ, तो यहाँ से जो षष्ठी का निषेध प्रारंभ होता है, न लोकाव्य सूत्र से प्रारंभ हो जाता है निषेध करना। तो लोकाव्य निष्ठा खलर्थ तृणाम ल उ उक अव्यय खलर्थ तृण, इनमें तो ऋणी प्रत्यय नहीं आया। इसी के आगे सूत्र आता है अकेनोर भविष्यदा धमर्णयो हो, अक और इन, तो ऋणी का इन बचता ही है। तो ये जो अक और इन प्रत्यय हैं ये जब भविष्यत और आधमर्ण्य अर्थ में आते हैं तो ऐसे जो कृदंत शब्द बनेंगे इन प्रत्ययों को करके, उनके कर्म में भी षष्ठी नहीं होती है। तो यहाँ पर ऋणी प्रत्यय जो आया है ये भविष्यत अर्थ में करता है। ये आवश्यका धमर्ण्योरणिनी ही, ये भविष्यत की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो इसलिए भविष्यत अर्थ में किए हुए ऋणंत शब्द के साथ में जो कर्म है अंश, इसमें कर्म ही रहेगा, द्वितीया ही रहेगी, षष्ठी नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर अंशमहारी इस तरह से विग्रह करेंगे। तो अंश को ग्रहण करने वाला, अंश को जिसने प्राप्त किया है ऐसा व्यक्ति कहलाएगा अंशकः। अंश का तात्पर्य यहाँ पर जो अपना भाग है, अपना हिस्सा है। जैसे जब पैतृक संपत्ति का वितरण करते हैं माता पिता, तो अपने भाग का जो भी इसका बन रहा है नियम के अनुसार उसको ग्रहण करने वाला, उसे कहा जाएगा अंशकः। तो वो अंश को ही दायाद शब्द से बोलते हैं। दाय का अर्थ है देने योग्य, जो माता पिता देंगे, और उसका आदान करने वाला, ग्रहण करने वाला, वो क्या है? दायाद, दाय का ग्रहण करने वाला। तो जो दाय है वही अंश है यहाँ पर, जिसको माता पिता देते हैं, तो अंशकः।
आगे है तंत्राद अचिराप हृते। तंत्रात पंचमे क्वचनांतम, अचिराप हृते सप्तमे क्वचनांतम। यहाँ तंत्र शब्द जो दिया है सूत्र में, तंत्र के अनेक अर्थ होते हैं। तंत्र शास्त्र को भी कहते हैं, तंत्र अपनी इच्छा को भी कहते हैं, अपना शासन, जैसे स्वतंत्र, स्व का तंत्र मानने वाला, करने वाला, और शास्त्रों का भी नाम होता है। लेकिन यहाँ तंत्र शब्द एक अलग अर्थ में ही दिया हुआ है, यानी तन्यन्ते तंतवः अनेन, जिसके द्वारा तंतुओं का विस्तार किया जाता है। तो ये जो कपड़े बुनने वाले जुलाहा इत्यादि जो होते हैं, तंतुवाय जिनको बोलते हैं, तो वह जिस मशीन में लगा करके कपड़ों को बुनते हैं, उसमें धागा इत्यादि लगाते हैं, तो धागों का, तंतुओं का जहाँ विस्तार किया जा रहा है जिसके द्वारा, उस यंत्र का नाम हो गया तंत्र। उसी अर्थ में यहाँ पर लेना है। और अचिराप हृत, अचिर कहते हैं शीघ्र, चिर का उल्टा, चिर कहते हैं देर के लिए, अचिर हो गया शीघ्र। अपहृत का तात्पर्य जिसको अभी हटाया गया है वहां से, तंत्र से जिसको अचिरेण, अचिरः अपहृतस्य, यानी अचिरः अपहृतस्य अर्थात हटाए हुए का जिसका अभी बहुत थोड़ा ही समय बीता है, बिल्कुल नया नया। नए को ही संस्कृत में बोलते हैं प्रत्यग्र, और नव शब्द भी है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि तंत्र प्रातिपदिका पंचमी समर्थात अचिरापहृतः इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति, यानी तंत्रात अचिरापहृतः, तंत्र से जिसको निकाले हुए, अभी हटाए हुए अधिक समय नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा ही समय हुआ है, ऐसा वस्त्र जो कि बन गया है, तैयार हो गया है, उस वस्त्र को कहा जाएगा तंत्र कहा पटः। तो तंत्र कहा पटः उस वस्त्र का नाम होगा जो वस्त्र बिल्कुल नया है, अभी जिसका किसी ने प्रयोग भी नहीं किया, बन के अभी तैयार होकर के आ चुका है। आगे है ब्राह्मण कोष्ण के संज्ञायाम। ये निपातन दिए हैं, इसमें दो शब्द बना करके पढ़े हैं। ब्राह्मण कोष्ण के प्रथमा द्विवचनांतम संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। ब्राह्मणक और कुष्णिक दो शब्द हैं। संज्ञा अर्थ में ही इनका प्रयोग करना है, तो विशेष अर्थ को कहने वाले जो शब्द होते हैं उनको संज्ञावाची कहा जाता है। तो ब्राह्मणक कुष्णिक इत्येतौ शब्दौ कन प्रत्ययान्तौ निपात्येते संज्ञायाम विषये। कन प्रत्यय का तो प्रकरण चल ही रहा है पीछे से, आकर्षादिभ्यः कन से कन जो चलेगा, ये आगे अभी और अधिक सूत्रों में और जाएगा, 10-12 सूत्र और हैं अभी आगे। तो कन प्रत्यांत इनको निपातित किया गया है। शब्द मूल रूप में है, जैसे ब्राह्मणक में तो ब्राह्मण शब्द है, अब क्योंकि संज्ञा में किया गया है इनको निपातित, तो संज्ञा ब्राह्मणक शब्द के द्वारा जो अर्थ द्योतित किया जाता है उस स्थान को बोलते हैं जहां पर ब्राह्मण रहते तो हैं, जिस देश में ब्राह्मण रह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणत्व के रूप में उनमें गुण विद्यमान नहीं है, अपितु उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और शस्त्रजीवी हैं, वो शस्त्रों का कार्य करके अपनी आजीविका, अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस देश में विद्यमान है, उस देश का, उस स्थान का नाम कहलाएगा ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण को देशः। अब यहाँ व्युत्पत्ति से ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, ये तो एक विशेष अर्थ में इनका अभिधान होता है, उसी अर्थ को लिया गया है।
इसलिए इसकी व्युत्पत्ति भी नहीं दिखाई जाती है। ये जो शब्द होते हैं संज्ञा में बनने वाले, इनका विग्रह के रूप में जो वाक्य बनाते हैं हम लोग, उस तरह का वाक्य नहीं बन पाता है पूरा। ऐसे ही दूसरा शब्द है उष्णिका। अब उष्णिका शब्द में यहाँ पर लग रहा है कि जैसे उष्ण शब्द से प्रत्यय किया गया है, लेकिन उष्ण शब्द ये किसी अन्य शब्द के स्थान में हुआ है, क्योंकि जो इससे अर्थ निकल रहा है, जैसे स्त्रीलिंग बनाया गया है उष्णिका, और यवागु को कहा गया है। ये वागु वही है जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं बहुत पतला करके, लेकिन वो कैसा है कि उसमें अन्न बहुत थोड़ा है, जल की मात्रा अत्यधिक है। तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण से और अन्न थोड़ा होने के कारण से उसको उष्णिका कहा जा रहा है। लेकिन ये इस शब्द से तो अर्थ नहीं निकलेगा। शब्द से तो ऐसा पता लग रहा है जैसे गर्म है बहुत खाने में, लेकिन यहाँ उष्ण शब्द ये स्वयं इस अर्थ में नहीं है, अपितु ये किसी अन्य शब्द के स्थान में आदेश किया गया है। तो वह शब्द है अल्पान्न। अब पूर्ण रूप से बदल गया शब्द ये, यानी अल्पान्न शब्द के स्थान में निपातन से ही सूत्रकार के द्वारा जो कहा जा रहा है, तो अल्पान्न के स्थान पर उष्ण आदेश कर दिया गया और कन प्रत्यय, स्त्रीलिंग में फिर टाप करेंगे और प्रत्यय स्थात का सूत्र से इकार हो जाएगा। तो उष्ण का यवागु। तो उष्ण यवागु को नहीं कहा जा रहा है, यवागु उष्ण नहीं है, अभी तो यवागु कैसी है जिसमें अन्न की मात्रा अल्प है, जल की मात्रा अधिक है, इसी अर्थ में है ये। इसीलिए संज्ञा कहा जा रहा है इसको, क्योंकि संज्ञा शब्द योग रूढ़ बन जाते हैं। आगे है शीतोष्णाभ्याम कारिणी। पीछे सूत्र आया था एक अंशम हारी। तो जैसे हारी शब्द में आवश्यका धमनी से अणिनी किया गया था, उसी प्रकार से ये भी है कारिणी। कारिन शब्द ये भी अणिनी प्रत्यांत है। तो शीतोष्णाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम कारिणी सप्तम एकवचनांतम। लेकिन यहाँ पर जो णिनी प्रत्यय है, वहां तो किया था अंशम हारी में हमने आवश्यका धमनियोर णिनी से, लेकिन यहाँ जो णिनी है क्री धातु से, ये है ताच्छील्य अर्थ में, यानी करने का जिसका स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति उसे कहा जाएगा कारिन, कारी करने वाला, ताच्छील्य अर्थ में णिनी प्रत्यय करके। और शीत उष्ण शब्द बन जाएंगे क्रिया के विशेषण। ये करने वाला तो कोई और होगा, लेकिन शीत और उष्ण ये बनेंगे विशेषण। और क्रिया के विशेषण सदा नपुंसक लिंग में आते हैं और द्वितीय विभक्ति होती है उनमें। और उस द्वितीय का प्रयोग सदा रहता है, उसमें षष्ठी विभक्ति कभी नहीं होती है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि द्वितीय समर्थाभ्याम शीत उष्ण इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम कारिणी अर्थे अर्थात कारिणी वाच्य कन प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर भी एक विशेष अर्थ में आएंगे ये शब्द, क्योंकि शीत और उष्ण शब्द यहाँ पर ठंड और गर्मी अर्थ में नहीं है। अभी तो शीत शब्द यहाँ पर एक आलसी को कहने के लिए प्रयोग में आ रहा है। लेकिन ये अर्थ निकला कैसे कि होता ऐसा है कि जब शीत ऋतु होती है तो हमारे शरीर के अंग शीघ्रता से कार्य नहीं करते हैं। शीतकाल में शरीर में क्रियाएं कम होती हैं, उष्ण काल में अधिक होती हैं। तो जो व्यक्ति जो है स्फूर्ति से काम नहीं करता, आलस्य जिसके अंदर अधिक रहता है, उसे कहा जाएगा शीतम करोति इति शीतकः। तो शीतम करोति में यहाँ शीत शब्द
का अर्थ ऐसे नहीं लेना है कि जो ठंड को उत्पन्न कर रहा है। क्रिया का विशेषण यानी कि बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। जो क्रिया का विशेषण ऐसे ही बोला जाएगा, धीरे धीरे जो कार्य करता है उसे कहेंगे शीत कहा। जो शीघ्रता से करता है, क्योंकि उष्ण काल में शरीर में क्रियाएं जो स्फूर्ति है, गतिविधि अधिक होती है, मूवमेंट अधिक होता है शरीर के अंदर, तो उष्णम करोति इति उष्ण कहा। जो शीघ्रता से कार्य करता है वो उष्ण कह कहलाएगा। ये भी क्रिया का विशेषण है। तो शीत और उष्ण शब्द से कन प्रत्यय हो गया। आगे है अधिकम। अधिकम प्रथम क्वेश्चनांतम, ये भी निपातन है और अत्यधिक शब्द है ये ऐसा जिसका प्रयोग होता है, क्योंकि प्रायः करके हम वाक्यों में अधिक 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 इसका प्रयोग बहुत करते हैं। लेकिन स्वयं कैसे बनता है उसकी रचना वो इस सूत्र में बताया गया है। और जहां पर व्यवहार होता है अधिक शब्द का, तो अधिक का व्यवहार वही होगा जहां पर कोई न्यून उससे हो, कोई कम भी हो उससे, क्योंकि सापेक्ष शब्द है ये। जब तक किसी पदार्थ की न्यूनता नहीं होगी तब तक अधिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। तो सापेक्ष होने के कारण से जब अधिक न्यून से जो ज्यादा है उसको कहा जाएगा, तो उस अवस्था में जो प्रत्यय यहाँ दिखाई दे रहा है वो तो कन हो गया, जो इस सूत्र से निपातित है। लेकिन जो शब्द है वो है यहाँ पर अधि। तो अधि से ये अर्थ निकला कैसे? क्योंकि अधि तो एक प्रादियों में जो गिनती आती है इसकी, ये तो बहुत सारे अर्थों में आता है। तो यहाँ पर फिर निपातन के माध्यम से ही इसमें कल्पना की गई आरूढ़ शब्द को जोड़ करके। तो शब्द यहाँ पर है अध्यारूढ़, और अध्यारूढ़ शब्द के स्थान में यहाँ हमें आरूढ़ को हटा करके यानी कि उसका लोप कर दिया गया है। लेकिन लोप करने पर भी उसका जो अर्थ है वो शब्द में समाहित रहेगा। यानी अधि शब्द के अंदर आरूढ़ शब्द का अर्थ आ चुका है। तो अब ये जो अधि शब्द है इसका अर्थ हो गया जो अध्यारूढ़ है। तो अध्यारूढ़ का क्या तात्पर्य होता है? जो किसी के ऊपर चढ़ गया है एक प्रकार से। तो जहां भी हम अधिक बोलते हैं कि ये ज्यादा है, अधिक है, इसका तात्पर्य जिस वस्तु को अधिक बताया जा रहा है वह किसी न्यून वस्तु की अपेक्षा उससे मात्रा में अधिक है, तो वो अध्यारूढ़ हो गया। तो इस तरह से अध्यारूढ़ में से आरूढ़ शब्द का लोप करके और केवल अधि शब्द से कन प्रत्यय कर दिया। जैसे खारी है, खारी का तात्पर्य 40 सेर, मन जिसको बोलते हैं, और उसमें एक द्रोण, ये भी परिमाणवाची है, एक द्रोण उसमें और जोड़ दिया गया। तो अब जो पूरी वस्तु का जो भार हो गया वो हो गया 40 सेर और एक द्रोण। तो द्रोण क्योंकि अधिक है उसमें और जोड़ा गया है, तो द्रोण को कहा जाएगा अधिक। अधिको द्रोण खारियाम। तो इस तरह से कहीं पर भी इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि अधिक शब्द सापेक्ष होने के कारण से केवल एक वस्तु को कहने के लिए कभी प्रयोग में नहीं आएगा, यानी किसी न्यून वस्तु की अपेक्षा से उसको अधिक बताया जा रहा है। तो बहुत व्यापक शब्द है ये, और कन प्रत्यय करके बनता है ये इस सूत्र के द्वारा। अगले सूत्र में भी कुछ निपातन पढ़े हुए हैं। अनुका भिका भीकः कमिता। अनुका भिका भीकः प्रथमैकवचनान्तम, कमिता प्रथमैकवचनान्तम। इसमें 3 शब्द हैं, अनुक, अभिक, अभीक। इत्येते शब्दाः कमिता इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्यांतः निपात्यन्ते। इसमें 2 एक जैसे लग रहे हैं, अभिक और
अभीक। अंतर इतना है, एक में अभी को दीर्घ कर दिया गया है, एक ऐसे ही है। तो यहां भी प्रादियों में से अनु और अभी, ये दो शब्द लिए। और प्रादियों में से हम जब किसी भी शब्द को लेते हैं तो किसी न किसी धात्वर्थ को लिए हुए होते हैं वो। तो यहां पर भी किसी न किसी धात्वर्थ को लिए हुए होंगे। तो यहाँ जो साथ में अर्थ दिया गया है कमिता, ये बनता है कम धातु से। और कमिता का अर्थ हो गया कामना करने वाला। तो कामना, कामना करने वाला, इसका क्या तात्पर्य हुआ? यानी कि कामना करने वाला, ये जो अर्थ है धातु का, ये इन्हीं शब्दों में आ जाएगा, अनु में और अभी में, इन दोनों में ही समाविष्ट हो जाएगा। इसी अर्थ को लिए हुए हैं ये। दूसरा, यहाँ पर जो सूत्र में जो पढ़े हुए हैं ये अनु को, अभी को, अभी को, तो द्वंद्व समास किया गया है, लेकिन द्वंद्व समास में पुल्लिंग का प्रयोग किया है सूत्र में। तो पुल्लिंग में तो फिर ये समाहार द्वंद्व न होकर के इतरेतर द्वंद्व होना चाहिए, क्योंकि समाहार द्वंद्व करेंगे तो नपुंसकलिंग होता है। लेकिन बहुत से सूत्र पीछे भी ऐसे आ चुके हैं जहां समाहार द्वंद्व भी किया गया है और नपुंसकलिंग न रख करके उनको पुल्लिंग में ही रखा गया है। तो ऐसा ही यहाँ पर है ये प्रयोग, समाहार द्वंद्व है लेकिन पुल्लिंग भी है साथ में। तो अनु शब्द से जब कन प्रत्यय किया गया कमिता अर्थ में, तो विग्रह करेंगे अनुकामयते, अर्थात कामना करने वाला, इच्छा करने वाला, उसे कहा जाएगा अनुकह। अब अभी से किया है तो यहाँ अभी कामयते ऐसा जब बोलेंगे तो थोड़ा अर्थ में अंतर आ जाएगा, क्योंकि अभी का अर्थ होता है चारों ओर से। तो चारों ओर से का हम तात्पर्य ले सकते हैं अत्यधिक, अत्यधिक कामना करने वाला। तो अत्यधिक कामना करने वाला जो व्यक्ति है, निक्रूरता उसके अंदर आ चुकी है एक प्रकार से, तो उसे कहेंगे अधिक। और उसी का दूसरे पक्ष में दीर्घ करके अधिको, उससे बन जाएगा अभीक। अभिकः, अभीकः, ये तीन शब्द हो गए इसमें। अगला सूत्र है पार्श्वेन अन्विच्छति। पार्श्वेन तृतीय वचनांतम अन्विच्छति क्रियापदम। यहाँ भी पार्श्वेन में तृतीया व्यक्ति जो दी हुई है, इसी को समर्थ व्यक्ति माना जाएगा। अनु इच्छति, अन्विच्छति। तो अन्विच्छति का भी अर्थ यहाँ पर इस धातु का जो अर्थ होता है चाहना, तो वही लेना है यहाँ पर। और पार्श्व शब्द का जो प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप में जब आता है ये, तो पार्श्व कहते हैं बगल के लिए, बाजू। लेकिन अन्विच्छति के साथ में घटाएंगे ये, और पार्श्व हो गया एक साधन के रूप में। तो सामान्य रूप से होता क्या है कि व्यक्ति द्रव्य का उपार्जन करता है, तो धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करने का शास्त्रों में निर्देश किया गया है कि हम जो भी द्रव्य का अर्जन करें अपने जीवन में, वो धर्म पूर्वक करें, नियमों के अनुसार करें, जो शासन के नियम है उनका पालन करते हुए करें, ईश्वरीय आज्ञाओं का भी ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन की लालसा जिनकी अधिक होती है, तो वह कुछ गलत तरीकों से भी, जो कुटिल उपाय हैं उनको अपनाते हुए भी वो द्रव्य का उपार्जन करने लगते हैं। तो उस अवस्था में कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने जो धन का अर्जन किया है या कर रहा है, ये पार्श्व से कर रहा है, बगल से कर रहा है, बाजू से कर रहा है, अर्थात गलत उपायों से कर रहा है, जो नियम है उनके अनुसार नहीं कर रहा है। तो उस अर्थ को कहने के लिए ये सूत्र पार्श्व शब्द से कन प्रत्यय करेगा, अर्थात जो कुटिल उपाय हैं उनको अपना रहा है। अब ये कुटिलता अर्थ आया कहां से? पार्श्व शब्द से। तो पार्श्व जैसे बगल को बोलते हैं, बगल में
जो हमारे पार्श्वास्थी होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, जिनको पसली कहते हैं, तो पसलियों, कभी चित्र देखा होगा, तो पसलियों में जो अस्थि होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है। हमारे शरीर में जो पसलियां होती हैं वो सीधी अस्थि नहीं होती है। तो जैसे पार्श्व की अस्थि टेढ़ी होती है, कुटिल होती है, टेढ़े को ही कुटिल कहते हैं, उसी प्रकार से जो कुटिल उपायों से धन का अर्जन करता है, तो पार्श्व शब्द से यहाँ पर कुटिल अर्थ ले लिया गया, क्योंकि पार्श्व की अस्थि कुटिल होती है। तो पार्श्वकः, पार्श्वेन अर्थान अन्विच्छति पार्श्वकः। अगला सूत्र है अयः शूल दंडा जनाभ्याम ठक ठयौ। अयः शूल दंडा जनाभ्याम पंचमी तृतीय द्विवचनांतम, ठक ठयौ प्रथमा द्विवचनांतम। अयः शूल शब्द, अयस कहते हैं लोहा, और शूल जैसे कोई नुकीला लोहे का टूल होता है उसको शूल कहते हैं, जैसे कील को भी शूल कह देते हैं, कांटे को शूल कहते हैं। तो अयः शूल, अब ऊपर से अन्विच्छति को भी लेना है साथ में, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि अयः शूल दंडाजिन इत्येताभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम, क्योंकि दो ही प्रातिपदिक हैं, दो ही प्रत्यय, यथा संख्यम अन्विच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक अयौ प्रत्ययौ भवतः। तो अयः शूल शब्द से ठक और दंडाजिन शब्द से ठय, स्वर में अंतर आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। और अब इन दोनों शब्दों का अर्थ हम अन्विच्छति के साथ में घटाएंगे। जैसे पीछे पार्श्व शब्द पार्श्वास्थी के कुटिल होने के कारण से कुटिल उपायों को कहने लगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि अयः शूल शब्द लोहे की जो नुकीली वस्तु होती है उसको कहा जा रहा है, यानी कि तीक्ष्ण। तो ऐसे ही जो तीक्ष्ण उपाय हैं, उन उपायों से जो धन का अर्जन कर रहा है, किसी वस्तु को चाह रहा है, तो तीक्ष्ण उपाय का तात्पर्य, जिसके अंदर तीक्ष्ण उपाय वही अपना सकता है जो साहसी व्यक्ति होता है। तो साहस जिसके अंदर होता है उसे कहा जाएगा आयः शूलिकः। अयः शूल से ठक करके आदि अज को वृद्धि हो जाएगी, आयः शूलिकः। ऐसे ही दंडाजिन से निकालेंगे अब, तो दंड, दंड को ही कहेंगे, अजिन कहते हैं चर्म को। तो दंड और चर्म ये कौन धारण करता है? ब्रह्मचारी। अब कोई व्यक्ति, जब ये वाक्य बोला जाएगा कि दंडा जिनेन अन्विच्छति, इसका तात्पर्य हुआ कि कोई वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी जिन गुणों से युक्त होता है वो गुण उसके अंदर नहीं है, वो कोई विद्याध्ययन नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अपनी वेशभूषा ऐसी बना रखी है, दंड धारण करके और चर्म हाथ में लेकर के, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं वास्तविक ब्रह्मचारी हूँ और मेरे प्रति लोग श्रद्धा भाव रखेंगे, ऐसी भावना अंदर रखे हुए है और मुझे दान खूब अधिक मिल जाएगा। तो इस तरह से दूसरों को धोखा दे करके और उनसे जो लाभ प्राप्त करना है वो सब कर रहा है, लेकिन वास्तविक ब्रह्मचारी नहीं है वो। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा दांडाजिनिकः। तो पहला था आयः शूलिकः, वो साहसी के लिए कहा जाएगा, और जो छद्म वेश धारण करके विचर रहा है उसे कहा जाएगा दांडाजिनिकः। यहाँ पर ठय प्रत्यय हो गया। आगे है तावतिथम ग्रहणम इति लुब्वा। तावतिथम प्रथमैक वचनांतम, ग्रहणम प्रथमैक वचनांतम इति अव्यपदम, लुक प्रथमैक वचनांतम वा अव्यपदम। यहाँ जो सूत्र में शब्द दिया है ये रहस्यात्मक लग रहा है। जैसे शब्द है तावतिथम,
तो पीछे हमने इसको बनाया भी था, जहां पर पूर्ण प्रत्यांतों का प्रकरण चल रहा था, वहां एक सूत्र आया था वतो ऋथुक, यानी कि वतु प्रत्यांत शब्दों से पूर्ण अर्थ में इथुक प्रत्यय किया था। तो वतु प्रत्यांतों में तावत शब्द भी है, तद शब्द से वतु प्रत्यय करके यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु, तो वतु प्रत्यय करके बनाया था तावत शब्द, और तावत शब्द से फिर पूर्ण अर्थ में इथुक प्रत्यय किया, तो बन गया तावतिथ शब्द, यानी उतनवा, इस अर्थ को कहने के लिए। लेकिन यहां जो सूत्र में तावतिथ शब्द कहा गया है, तो ये कोई प्रातिपदिक के रूप में नहीं लेना है कि तावतिथ शब्द से हमें कोई प्रत्यय करना हो, ऐसा नहीं। अपितु तावतिथ शब्द पूर्ण प्रत्यांत जो अन्य शब्द भी हैं सारे, उनकी ओर संकेत कर रहा है। उन प्रातिपदिकों को लेना है जो कि पूर्ण प्रत्यांत हैं, ये तावतिथ का अर्थ हो गया। साथ में यह है कि ग्रहणम यहाँ पर अर्थ लिया गया है, यानी पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द होगा वो ग्रहण के साथ में उसका समानाधिकरण भी हो, वो ग्रहण अर्थ उसमें प्रविष्ट हो रहा हो। तो अब जो यहाँ पर प्रत्यय होगा कन, जो पिछले से अनुवृत्ति आ रही है, वह कन प्रत्यय हो जाएगा फिर स्वार्थ में, और उसी का यहाँ पर अब क्योंकि सूत्र में लुक भी कहा जा रहा है, तो ध्यान तो यही जाएगा कि जिस प्रत्यय का विधान कर रहे हैं उसी प्रत्यय का लुक होना चाहिए, नियम तो यही है। लेकिन अब यहाँ पर इस रूप में नहीं लेना है इसको, क्योंकि जो कन प्रत्यय विधान किया जाएगा लुक उसका नहीं करना है, अभी तो लुक करना है पूर्ण प्रत्यय का विकल्प करके। कन तो रहेगा दोनों अवस्थाओं में, लेकिन एक पक्ष में पूर्ण जो प्रत्यय किया जाएगा उसका लुक हो जाएगा। तो पूरे सूत्र का अर्थ क्या बनेगा फिर, क्योंकि सूत्र में शब्द है तावतिथ, ये तो हो गया पूर्ण प्रत्यांत प्रातिपदिक ले लेंगे इसे, और ग्रहण शब्द अलग है, ग्रह धातु से गृह्यते अनेन इति ग्रहणम, लिट प्रत्यय करके बनाएंगे। अब रही बात कि समर्थ विभक्ति कौन सी होनी चाहिए, तो समर्थ विभक्ति को समझने के लिए हमें ये देखना है कि पूर्ण प्रत्यय कौन सी समर्थ विभक्ति से था। तो पूर्ण प्रत्यय था षष्ठ्यंतों से, जैसे तावतिथ को यदि बनाएं तो तावताम पूर्णम तावतिथम, उतनों का पूरा करने वाला। तो इस तरह से यहाँ पर पूर्ण प्रत्यांत लेते हुए भी और उससे जो प्रत्यय करेंगे तो ग्रहण के साथ में उसका अर्थ लेते हुए, तो पूर्ण प्रत्यांतात ग्रहण समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति, स्वार्थ में ही रहेगा क्योंकि ग्रहण का अर्थ उसी में आ चुका। और पूर्ण प्रत्यय से च विकल्पे न लुक भवति, उसका विकल्प से लुक हो जाएगा। इतनी व्याख्या जो है यह अलग से करनी होगी, नहीं तो कन का ही लुक प्राप्त होने लगेगा। कन का लुक इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि यदि पाणिनि को कन का ही लुक अभीष्ट होता तो यहाँ तो वैसे भी महाविभाषा का प्रकरण चल रहा है सारा, क्योंकि जो प्रारंभ में सूत्र आया था चौथे अध्याय में समर्थानाम प्रथमाद वाह, तो ये जो वाह है ना, इसको महाविभाषा कहते हैं। वो तो यहाँ पूरे प्रकरण में आ ही रही है, अर्थात एक पक्ष में विग्रह वाक्य और एक पक्ष में प्रत्यय करके बना हुआ शब्द। ये तो हम सदा से ही देखते आ रहे हैं, जैसे उपगोह अपत्यम ये भी बोल सकते हैं, और औपगवः ये भी बोल सकते हैं। तो कन का लोक करके तो कोई बात सिद्ध होनी ही नहीं थी, वो तो स्वयं ही सिद्ध है। इसलिए यहाँ पर लोक का संबंध जुड़ेगा पूर्ण प्रत्यय के साथ में। तो पूर्ण प्रत्यांत में से एक शब्द पकड़ लिया, द्वितीय शब्द देस्तीय से तीय प्रत्यय करके बनाया था। अब कोई व्यक्ति ग्रंथ पढ़ रहा है, एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा
तो समझ में आ गया। तो ऐसा कोई छात्र, ऐसा कोई व्यक्ति जो 2 बार ग्रंथ पढ़ करके उसको ग्रहण कर लेता है, तो उसका ग्रहण करना, उसका समझना, ग्रहण करने का तात्पर्य समझ लेना, तो उसका जो समझना है उसके लिए ये शब्द कहा जाएगा द्विकम ग्रहणम। कस्य? देवदत्तस्य। यानी कि देवदत्तस्य ग्रहणम द्विकम। देवदत्त का जो ग्रहण है, समझने की प्रक्रिया, वो कैसी है? द्विकम, अर्थात 2 बार पढ़ करके हो पाती है। तो विग्रह में ये दिखा दिया है खोल करके कि द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति। थोड़ा और व्यापक अर्थ खोलते हुए कि 2 बार जब ये पढ़ता है, द्वितीय माने दूसरा, पूर्ण प्रत्यांत हो गया, यानी दूसरे रूप से ग्रंथ ग्रहण करता है, ग्रंथम गृह्णाति। तो वो ग्रहण कैसा हो गया उसका? समझना द्विकम। अब यहाँ पर तीय प्रत्यय का लोप कर दिया गया, लुक कर दिया गया। जिस पक्ष में नहीं करेंगे लोग, तो द्वितीय शब्द के ही आगे कन और जोड़ दो, तो द्वितीय कम। तो द्विकम और द्वितीय कम। अब 3 3 बार पढ़ करके समझ में आता है, तो त्रिकम अथवा तृतीय कम। 4 बार पढ़ करके समझ में आता है, तो चतुष्कम। चतुष्कम में यहाँ पर जब चतुर्थ यानी कि थोटागम भी साथ में है और डट प्रत्यय है, ये सब हटा दिया गया एक पक्ष में, तो मूल शब्द रह गया चतुर। अब यहाँ रेफ को विसर्ग, फिर सकार, और सकार को फिर सकार भी कर लेंगे। इदुपधस्य चा प्रत्ययस्य, इससे मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो हो जाएगा चतुष्कम। जिस पक्ष में कन रखते हुए और पूर्ण प्रत्यय का लोप नहीं करेंगे, तब बनेगा चतुर्थकम। तो ये तो ग्रहण के वाचक बन गए, यानी कि समझने के वाचक बने ये शब्द। लेकिन यहाँ पर एक वार्तिककार के द्वारा ये भी कहा गया है कि यहाँ जो ग्रहण करने वाला है, यानी गृहणाति अर्थ में, ये तो ग्रहण अर्थ में हुआ, लेकिन गृहणाति अर्थ में भी ये प्रत्यय हो जाता है, कन प्रत्यय। उस अवस्था में देवदत्त आदि जो ग्रहण करने वाला है, अब उसका बन जाएगा फिर ये। लेकिन यहाँ इस सूत्र में तो नहीं है, वार्तिककार के द्वारा है। अगला सूत्र है स एषां ग्रामणी ही। सह प्रथमैक वचनांतम, एषां षष्ठी बहुवचनांतम, ग्रामणी ही प्रथमैक वचनांतम। यहाँ सह प्रथमा समर्थ दे दिया है शब्द, तो जो भी प्रातिपदिक लिया जाएगा वो प्रथमा समर्थ होगा, और ग्रामणी के साथ में उसका समानाधिकरण होगा, यानी प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात। षष्ठ्यर्थे कन प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणीश्चेत तद्भवति। ग्रामणी का अर्थ क्या होता है? ग्रामम नयति इति ग्रामणी ही, जो ग्राम का नेतृत्व करता है, अर्थात ग्राम का कोई प्रधान व्यक्ति। तो ग्रामणी का तो अर्थ हो गया प्रधान। अब यहाँ प्रधान अर्थ को लेते हुए वो प्रधान जो भी व्यक्ति है वो कौन है, उसका नाम साथ में बोला जाएगा, क्योंकि उसी से करना है प्रत्यय। ग्राम का प्रधान जो चुन लिया गया है, तो उस व्यक्ति के नाम से यहाँ प्रत्यय किया जाएगा, यानी प्रथमा समर्थ वही बनेगा। जैसे किसी ग्राम का प्रधान है देवदत्त, लेकिन हम षष्ठी के अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं, यानी अस्य साथ में विग्रह बोलना होगा, अस्य अनयोः एषाम आदि। तो एषाम क्योंकि प्रधान बहुत सारे व्यक्तियों का होता है, तो बहुवचनम विग्रह कर लेंगे कि देवदत्त ग्रामणी ही एषाम, अर्थात इन सब मनुष्यों का जो ग्रामणी है, जो ग्राम का प्रधान है, मुख्य व्यक्ति, वो कौन है? देवदत्त। तो देवदत्त यदि प्रधान है वहां पर, तो उन मनुष्यों को कहा जाएगा देवदत्त का।
अर्थात इन सब मनुष्यों का जो प्रधान व्यक्ति है वो देवदत्त है। ऐसे ही यज्ञ दत्त ग्रामीणी रेशम, तो यज्ञ दत्त का, तो व्यक्ति से ही यहाँ पर कन प्रत्यय हो गया। आगे है श्रृंखलम अस्य बंधनम करभे। श्रृंखलम प्रथम एक वचनांतम, अस्य षष्ठी एक वचनांतम, बंधनम प्रथम एक वचनांतम, करभे सप्तम एक वचनांतम। श्रृंखला शब्द सुना ही है हम सब लोगों ने। जो जंजीर है बंधन बांधने वाली, उसको श्रृंखला कहते हैं। और उसी का वाचक यहाँ पर है ये श्रृंखल शब्द, अर्थात बंधन। श्रृंखल का अर्थ हो गया बंधन। और करभ को कहने के लिए ये प्रत्यय होगा। करभ कहते हैं ऊंट के बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है ऊंट का। जब तक बहुत छोटा है तब तक तो वो कहीं भाग भी नहीं पाएगा, तो उसको बांधने की कोई प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं करते। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो इधर उधर को न भागे, तो उसके पैर में एक लकड़ी बांध देते हैं, रस्सी से लकड़ी जोड़ दी जाती है पैर में उसके, जिससे कि वो भाग ना पाए इधर उधर के लिए। अर्थात जिसकी आयु कितनी हो चुकी है, जो कि लकड़ी से बांधने योग्य हो चुका है, उस करभ को कहने के लिए ये सूत्र प्रत्यय करेगा। तो प्रथमा समर्थात श्रृंखल प्रातिपदिका अस्य बंधनम, अस्य अर्थात षष्ठी अर्थे कन प्रत्यय भवति। यत्त प्रथमा समर्थम बंधनम चेत तद भवति। वो बांधने वाली वस्तु हो, कोई बंधन होना चाहिए वो। और जिसको कहा जा रहा है यानी यत् तद अस्य, अस्य इति निर्दिष्टम, अस्य से जिसको कहा जा रहा है करभश्चेत स भवति, वो करभ होना चाहिए। यानी और किसी बच्चे के लिए नहीं कहा जाएगा कि गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा या घोड़े का हो, केवल ऊंट के बच्चे के लिए, करभ के लिए ही कहा जाएगा। तो श्रृंखलम अस्य करभस्य बंधनम, इस करभ का, ऊंट के बच्चे का बंधन क्या है, यानी बंधन ही है वो, श्रृंखल है, बांधने योग्य कोई पदार्थ उसके साथ जुड़ेगा तो उस बच्चे का, उस करभ का नाम हो जाएगा श्रृंखल का। यानी इतना बड़ा हो चुका है वो कि उसको बंधन की आवश्यकता हो चुकी है, श्रृंखल का। आगे एक शब्द निपातित किया गया है, उत्क उन्मनाः। उत्कः प्रथमैक वचनांतम, उन्मनाः प्रथमैक वचनांतम। पीछे भी देखो कुछ शब्द ऐसे आए थे जहां प्रादियों से प्रत्यय किए गए थे, जैसे अनुका, भिका, भीकः, कमिता आदि। ऐसे ही यहाँ पर है ये उत्क शब्द। तो उद जो प्रादियों में आता है, उद, उससे निपातित है ये। लेकिन प्रादियों में जो भी हम लेंगे वो किसी न किसी क्रिया के अर्थ को लिए हुए होते हैं। यहाँ गत अर्थ इसमें रहेगा, इस उद शब्द में। तो उत का अर्थ हो गया उद्गत, चला गया है, निकल गया है, हट गया है मनः यस्य। क्योंकि हमें उन्मनः अर्थ लेना है, तो उन्मन शब्द को भी यहाँ पर इसकी जो व्युत्पत्ति करेंगे, क्योंकि बनाना तो है शब्द हमें उत्क, लेकिन उन्मना अर्थ में लेना है। तो उन्मना का अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ भी देख रहे हैं हम कि उद उपसर्ग ही है, यानी उद के शब्द के साथ में मनस शब्द का समास किया गया है, और यह समास है बहुव्रीहि। उद्गतम मनः यस्य, जिसका मन चला गया है, मन नहीं लग रहा है जिसका, जहां भी रह रहा है वहां उसका मन नहीं लग रहा है। मान लो कोई अपने घर से, अपने प्रदेश से किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे स्थान पर चला गया, साथ में उसके कोई मित्र आदि भी नहीं है, परिवार के मनुष्य भी नहीं है, तो अकेला रह रहा है, वह मन लग नहीं रहा है उसका। तो उद्गतम मनो यस्याह, यस्य, उसे कहा जाएगा उन्मनाः।
उन्मनस है ना, तो प्रथमा का रूप ही है ये। तो उत्कः प्रथमैकवचनान्तम उन्मनाः प्रथमैकवचनान्तम, यानी उन्मनाः इत्येतस्मिन् अर्थे उत्कः इति निपात्यते। तो उस उन्मनाः को कहने के लिए सीधे उत शब्द से ही कन प्रत्यय कर दिया गया। तो जो उन्मनाः का अर्थ है, अब वही अर्थ उत्कः शब्द का भी हो गया। उत्कः प्रवासी। प्रवासी इसलिए दे दिया है कि प्राय करके जब दूसरे देश में चले जाते हैं, उनको रहने वालों को प्रवासी कहते हैं, तो वहां उसका मन नहीं लग रहा है परिवार से अलग होने के कारण से। तो उत्कः। आगे है काल प्रयोजनाद रोगे। काल प्रयोजनात् पंचमे वचनांतम रोगे सप्तमे वचनांतम। यहाँ दो शब्द हैं, काल और प्रयोजन, और दोनों स्वरूप से न लेकर के कालवाची और प्रयोजनवाची ऐसे अर्थ किया जाएगा। तो कालवाचिनः प्रयोजनवाचिनश्च प्रातिपदिकात् रोगे अभिधेय कन प्रत्यय भवति। ये रोग को कहने के लिए कन प्रत्यय हो रहा है। तो काल तो कालवाचक हो गया शब्द, कोई पहले लाएंगे हम, उससे प्रत्यय करेंगे। और प्रयोजन का तात्पर्य यहाँ पर उसका कोई कारण हो कि किस कारण से हुआ ये रोग है, इस रोग का प्रयोजन, इस रोग का कारण ये है, तो उस शब्द से प्रत्यय होगा। तो पहले कालवाची का उदाहरण दिया, जैसे द्वितीय शब्द ये पूर्ण प्रत्यांत पीछे बनाया था, यानी कि दूसरा, लेकिन इतने मात्र से कालवाचक नहीं आया। तो द्वितीय शब्द बनाया विशेषण के रूप में अहन शब्द का। ऐसा जो रोग है जो हर दूसरे दिन आ जाता है, क्योंकि ज्वर अनेक प्रकार के होते हैं। तो द्वितीय अहनि भवः, प्रति दूसरे दिन होने वाला, एक दिन छूट गया फिर आगे आ गया, फिर एक दिन नहीं रहा फिर उत्पन्न हो गया, ऐसा ज्वर। अब ये जो द्वितीय शब्द है यहाँ पर अहन के साथ में जुड़ करके कालवाचक बन गया ये। तो कालवाचक द्वितीय शब्द से कन प्रत्यय हो गया, द्वितीय को ज्वर। ऐसे ही तृतीय अहनि भवः तृतीय कह, चतुर्थे अहनि भवः चतुर्थ कह। ये कालवाचियों के उदाहरण हो गए। प्रयोजनवाची से तात्पर्य कि कभी कभी ज्वर किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने के कारण से भी हो जाता है। जैसे कोई विष पुष्प है और उसके स्पर्श से उसको पकड़ लिया, उसको तोड़ लिया, हाथ में छुआ, तो उसके कारण से ज्वर उत्पन्न हो गया। तो ये हो गया प्रयोजनवाची। तो विष पुष्पैर जनितः, विष पुष्पों के कारण से जो उत्पन्न हुआ है ज्वर, तो यहाँ विष पुष्प शब्द से कन प्रत्यय करके विष पुष्पकः। ऐसे ही काश पुष्पकः। दूसरा प्रयोजन का अर्थ लिया फल। प्रयोजन के दो अर्थ लिए इन्होंने, एक तो कारण जैसे विष पुष्प और काश पुष्प, और दूसरा अर्थ लिया गया उसका परिणाम, फल। फल माने परिणाम। जैसे ऐसा ज्वर जो कि उष्णता के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बहुत तेज ज्वर आने लगता है, ताप बढ़ जाता है शरीर का, तो उसे कहेंगे उष्ण कहा। लेकिन कुछ ज्वर ऐसे होते हैं जिसमें ठंड लगने लगती है, कप कपी छूट जाती है, कितने ही वस्त्रों को ओढ़ो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और फिर भी ठंड लगती रहती है, शरीर कांपने लगता है, दांत कटकटाने लगते हैं। तो ऐसा जो ज्वर है जो कि शीत जिसका कार्य है, शीत उत्पन्न करना, तो शीतम कार्यम अस्य इति शीतकः, उष्णम कार्यम अस्य इति उष्णकः। यहाँ उष्ण और शीत शब्द जो कि फल के रूप में प्रयोजनवाची हैं, उनसे कन प्रत्यय हो गया है। बस यहीं तक रखते हैं आगे। प्रणव ध्वनि।
ओम ओम ओम